हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स ऑफ द ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। एंड इसी जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है। अभी हम सबको इसके स्पेक्स तो पते चल ही गए हैं कि इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या बैटरी देखने को मिलेगी, क्या प्राइस पॉइंट पे आएगी। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है। एंड बिफोर द लॉन्च अगर ये ब्रांड वाले वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट जो करनी चाहिए गाड़ी में, उसका भी नॉलेज या एक आइडिया उनको आ सकता है। अब ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है, मेरे थॉट्स के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि आजकल जो ओला एक रिवोल्यूशन लाना चाह रही है इंडियन मार्केट में, अब बाइंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ओवर पेट्रोल स्कूटर्स, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। एंड आजकल जिस तरीके से ईवी ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड आई वुड रियली सजेस्ट टू एवरी बायर आउट देयर, अगर आप चाहते हो अपना एक कंट्रीब्यूशन देना टू द इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। अब ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, तो इन सारों ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड आपको खरीदना चाहिए, क्या आपका बजट होना चाहिए, एंड शुड यू गो फॉर दिस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और नॉट, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड में एक वर्डिक्ट दूंगा। सबसे पहले बढ़ते हैं टॉप 5 प्रोज ऑफ द ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है वो है इको फ्रेंडली। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड ये एक कन्वेंशनल फ्यूल को रिप्लेस करने वाली है। हम सालों से इंडियन मार्केट में बहुत सारे पेट्रोल स्कूटर्स चलाते आए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, एंड जिस वजह से ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हो जाती है। अगर आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए जिसमें आपको रेंज अच्छा हो, जिसमें आपको एक राइड कंफर्ट बढ़िया मिले, तो वहाँ पे आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही बढ़िया चॉइस साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें जो फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसा हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बहुत ही कमाल के हैं एंड बहुत ही तगड़े हैं। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है फ्रॉम द कंपनी टू इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये जो पहला पॉइंट है इको फ्रेंडली, ये मेरे लिए सबसे पहला एंड सबसे बेस्ट एंड प्रो पॉइंट होने वाला है। चलिए अभी बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा है वो है इसकी होम डिलीवरी। अगर आपको स्कूटर बुक करनी है तो यू डोंट हैव टू गो टू द डीलर्स, आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। बहुत ही कम पैसे में आपको ये बुकिंग करके दे रहे हैं और ये फुल्ली रिफंडेबल है। आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं एंड आप अपनी गाड़ी को बुक कर सकते हो। और कंपनी इसकी डिलीवरी जब स्टार्ट करने वाली है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डिलीवरीज देने वाली है। अगर आप जल्द से जल्द बुक करोगे तो आपको जल्द से जल्द डिलीवरी देखने को मिल सकती है। और ये 500 रुपये बहुत ही कम चार्ज रखा गया है और ये फुल्ली रिफंडेबल है। आई वुड से जो सेकंड प्रो पॉइंट मुझे लगा है इसमें वो है इसका होम डिलीवरी सिस्टम जो कंपनी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। एंड ये सेम टेस्ला भी जब इंडिया में आने वाली है इसी तरीके से कुछ काम करने वाली है। आई वुड से एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी थर्ड जो
प्रो पॉइंट है वो है एट होम सर्विस। सो बेसिकली अगर आप स्कूटर बुक करते हो, कल को चलाते हो लंबे समय के लिए, बट कल को कुछ परेशानी आती है तो आप क्या करोगे? क्या आप सर्विस सेंटर जाके विजिट करोगे? नहीं। इन दैट केस ओला ने आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेट करने वाली है जहां पे यू जस्ट हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट एंड वहां से बंदे आपके घर पे आएंगे, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस का पूरा ध्यान वो रखेंगे। सो आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सर्विस सेंटर जाके विजिट करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, बंदे घर पे आएंगे, चेक करेंगे एंड सारी जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी वो आपको घर पे आके कर दे देंगे। तो ये एट होम सर्विस जो है आई वुड से बहुत ही बढ़िया चीज है, बट इसमें भी एक फ्लॉ है, वो आपको मैं आगे जरूर बताऊंगा। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, जो प्रो पॉइंट है, वो है इसके यूनिक फीचर्स। ये एक ऐसे स्कूटर है इंडियन मार्केट में कोई और स्कूटर इसके आसपास भी नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जितने सारे फीचर्स कोई और कंपनी दे ही नहीं पा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक मूड्स देखने को मिलेंगे जो आपको मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करके बता रहा हूँ। इसे चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी आपके लिए वीडियो प्ले कर रहा हूँ। To match the revolutionary performance and design of the S1, we've built a completely new operating system for our scooter, the Move OS. We wanted to shatter the boring and non-personalized and frankly non-existent experiences in today's scooters. And we've done it by introducing not just one, but multiple leapfrog technologies. Move OS comes to life on a gorgeous 7-inch touchscreen display. It's the sharpest, brightest touchscreen display ever put in a scooter. Underneath the display is one of the most powerful vehicle computers, designed and engineered by Ola in India. It's powered by an octa-core processor, 3 GB RAM, and a high-speed connectivity through 4G, Wi-Fi, and Bluetooth. Now I'm going to show you something really cool that we've built. So watch me closely here. Hi, Bhavish. Bye, Bhavish. So you see, this scooter senses when I come closer and it unlocks itself. And when I walk away, it senses that I walked away and it locks itself. So this vehicle actually comes without any keys. This is the way the scooter locks and unlocks. You can either do this or use your app or use the screen of the scooter to lock it and unlock it. Now let's talk a little bit about our riding experience. For decades, every scooter showed you the same boring information in the same static cluster, regardless of your tastes and passions. For decades, every scooter sounds the same boring thump-thump of a weak petrol engine. Well, today, no more. Today, we are introducing Moods. Now, Moods radically changes the entire ride experience, including the look, feel, and even how your scooter sounds. So let me actually show you some of my favorites here. This is Bolt, pure adrenaline. We've designed it for those who love speed. It puts the speed and power right at the center. This is Care. The tree of your choice will grow as much as the carbon dioxide you're saving every day by riding the S1. Let's go old school now. This is Vintage. Inspired from the heritage of the finest craftsmanship, this is how the S1 would have looked in the 50s. Cutting to the future, this is Wonder. A pure sci-fi experience with the sound to match. Yes, your scooter will now sound just the way you like. Or go completely silent if that's more your vibe. With inspiration from nature and classical Indian instruments like the Tanpura, gone will be the days of noisy roads to be replaced with harmonious ones. And these are just my favorite moods. I can't wait for you to discover your favorite ones and customize it to your exact tastes. Let me show you how. This is your dash, preloaded with all your favorite information. For me, it's my riding playlist and the traffic in the area. But if I change my mind and want to know about today's weather, it's just a swipe away. Or vehicle performance information. The choices of widgets are endless, and each mood has a unique design for each widget, making your dash infinitely customizable.
flashes load instantly to give you access to most used features like navigation and music. With fully native maps that provide real-time traffic information and turn-by-turn instructions, Ola S1 provides the best navigation experience on any vehicle. So you never need to strap a phone to your scooter's dashboard again. And all of this works even if you're offline. We know scooters are a family vehicle. And now every member of your family gets their own profile. And so can your best friend and guests, or even valets. Profiles are packed with powerful features that ensure safety of all your family members. From live location tracking to remote battery and health alerts, the Ola Electric app keeps you updated about your scooter. In case you ever need to service your S1, the app allows you to seamlessly make an appointment for your at-home service. The app also allows you to control all essential functions like locking and unlocking your scooter with just a tap. That's not the only way to control your Ola S1. Powered by a multi-microphone array and AI speech recognition algorithms that we've built in-house, the Ola scooter can be controlled with your voice. Just say, "Hey Ola, play some music." Increase the volume. That's one of my favorite songs. And it sounds even better coming from the Ola scooter built-in speakers. Yes, the Ola scooter comes with built-in speakers, so you can take the party on the road. तो आपने जैसे कि देखा कि इसमें बहुत ही यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो 7 इंच का है बहुत ही तगड़ा है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। इसका रिवर्स फीचर भी बहुत ही कमाल का है जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंडेटरी हो गया है, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। इसको आप अपने मूड के हिसाब से सेट भी कर सकते हो अगर आप गाड़ी चला रहे हो। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक फील चाहिए तो वहाँ पे एक फीचर दिया गया है जहाँ पे उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, थीम को। अगर आप 50s या 80s के ज़माने में की गाड़ी आपको पसंद थी तो वैसा एक लेआउट आपको आ जाएगा, तो वो भी आप पसंद कर सकते हो। सो आई वुड से आपकी मूड के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। एंड इसकी टॉप स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको वेरिएंट्स 2 देखने को मिल रहे हैं, S1 एंड S1 Pro। सो जो S1 है उसकी प्राइस है 1 लाख के आसपास एंड जो S1 Pro है उसकी प्राइस है 1,30,000। सो इसमें स्टेट वाइज सब्सिडी मिलाकर आपको थोड़े बहुत वहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप दिल्ली में खरीदोगे विद द सब्सिडी आपको 85,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जहाँ पे गुजरात में आपको ये स्कूटर 80,000 के आसपास देखने को मिलेगी और महाराष्ट्र में विद द सब्सिडी 95,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ये मैं S1 के बारे में बात कर रहा हूँ। S1 Pro में भी सेम चीज़ लागू होगी। तो जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं बहुत ही कमाल के हैं। अगर कुछ फीचर छूट जाएंगे इस वीडियो में तो आपको मैं उसका वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा जो आपको ब्रांड की तरफ से रिलीज किया गया था, तो वो आप आगे यहाँ पे चेक कीजिए। The S1 has the best design, 10 stunning colors, iconic headlamps, and a large boot space for 2 helmets. It has the best performance in its category, 0 to 40 in just 3 seconds, a top speed of 115 kilometers per hour, and a range of 181 kilometers on a single charge. It has the best technology, proximity unlock, moods, personalized vehicle sounds, voice controls, and many, many more such amazing, incredible, and even magical features. The S1, quite simply, is actually the best scooter ever built. सो अब आखिरी पॉइंट जो है वो होने वाला है मेड इन इंडिया। ये इसका 5th पॉइंट होने वाला है क्योंकि ओला कंपनी पूरी तरीके से इस स्कूटर को इंडिया में बिल्ड करने वाली है। सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे एंड उसे असेंबल करके इवन बाहर के देशों में भी बेचा जाएगा, लाइक एशिया में ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जो यहाँ से बनाकर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और ओला कंपनी इंडिया में हर साल 10 लाख के आसपास यूनिट्स बनाने वाली है एंड बहुत सारे जॉब्स भी जनरेट होने वाला है फॉर आवर पीपल। सो आई वुड से ये एक बहुत ही बड़ा प्लांट जो तमिलनाडु में इन लोगों ने प्लेस किया है, वो वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पे आई वुड से यहाँ कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हुआ जाएगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। पूरी तरीके से अगर इंडिया में प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है एंड हमारे लोकल लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। तो ये जो 5th पॉइंट है मुझे बहुत ही कमाल का लगा है।
चलिए अभी अच्छी बात है, तो हमने डिस्कस कर ली इस स्कूटर के बारे में। तो अब थोड़ी खामियां भी निकलते हैं इस स्कूटर के। तो सबसे पहली पॉइंट जो मुझे लगी है वो है इसकी प्राइसिंग। अब जैसे कि कहा जा रहा है इसकी फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा रही है। ये ओला जो कंपनी है ये एक एम्स्टरडैम बेस्ड कंपनी इटर्गो नाम की है, उसी को उठा के इंडिया में बेचा जा रहा है। सिर्फ रीब्रांडिंग कर दी जा रही है, नाम चेंज कर दिया जा रहा है। बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए थी। अब इसकी प्राइस जो है S1 की वो है 1 लाख के आसपास, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड S1 Pro की प्राइस 1,30,000 के आसपास है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में रेंज का डिफरेंस है, दोनों में आपको टॉप स्पीड का डिफरेंस देखने को मिलेगा और थोड़े बहुत फीचर्स जो होंगे उसमें डिफरेंस है। जी हाँ, प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है। एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है ओवर द कॉन्स, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है इवन विद द सब्सिडी प्राइस थोड़े हाई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी S1 की प्राइस लगभग 80 to 85,000 के आसपास होनी चाहिए थी। एंड S1 Pro की प्राइस 1 लाख या 1,05,000 से 10,000 के आसपास होती तो वो बेहतर चॉइस हो सकती थी। अभी भी इंडियन मार्केट में अगर 1 लाख खर्च करना ऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर, लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के खरीदेंगे। यहाँ पे जो इंडिया में लोग हैं बहुत ही यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को 1 लाख रुपए अफोर्ड करना एंड बाइंग अ इलेक्ट्रिक स्कूटर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे वो कन्वेंशनल पेट्रोल स्कूटर्स ही प्रीफर करेंगे क्योंकि वो थोड़े सस्ते हैं एंड वो उनके बजट में आ सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़रूर बहुत फ्यूचर ज़रूर है बट प्रेजेंट अभी नहीं है, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा वो रिवोल्यूशन आने में, लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। सो आई वुड से यहाँ पे प्राइस थोड़े कम होते या फिर कंपनी अगर कुछ ऐसे ऑफर्स दे देती फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर जो रोज़ काम करते हैं उनके लिए कुछ ऑफर्स मिलते, थोड़ा सा प्राइस कम होता तो वो एक बेहतर चॉइस हो सकती थी। यहाँ पे EMI ऑप्शंस भी कंपनी ने अवेलेबल करके दिए हैं। वहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये प्राइस थोड़ी महंगी लग रही है क्योंकि एथर भी आती है वो भी बहुत महंगी है, बजाज की चेतक भी आती है वो भी महंगी है एंड इवन TVS की iQube भी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ये ओला कुछ लेकर आ रही है तो वहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, वहाँ पे क्या प्राइस कम होगी। प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है बट प्राइस थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। यहाँ पे आई थिंक 10 से 15,000 का फ़र्क पड़ना चाहिए था। लगभग 85,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस को। एंड जो उसका टॉप एंड मॉडल है S1 Pro उसे मैं 1 लाख या 1,05,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आई वुड से प्राइस थोड़े कम होते तो वो बेटर ऑप्शन हो सकता था। तो चलिए अभी दूसरी खामियां निकालता हूँ इस स्कूटर में। तो सेकंड चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अड़ रही है वो है इसका जो चार्जिंग पॉइंट है। अब जो आपको एम्स्टरडैम में इटर्गो जो बिकी जाती है उसमें आपको एक रिमूवेबल बैटरी मिलती है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पे मेन फ्लॉ ही ये है, अगर आप इंडिया में बिल्डिंग में रहते हो या फिर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको बैटरी निकाल कर घर पे ही चार्ज करना पड़ेगा, बहुत लोग बिल्डिंग में चार्ज नहीं कर सकते, या फिर अभी तक वो जैसा ओला कह रही है हम हाइपर चार्ज नेटवर्क बना रहे हैं बट वो कब तक आएगा, कितना समय लगेगा, वो आई डोंट थिंक सो बहुत जल्दी होने वाला है। एंड यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी दी जाती तो एक बढ़िया चीज़ हो सकती थी एंड लोग इसे घर पर कैरी करके लेके जा सकते थे एंड इजीली चार्ज कर सकते थे। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा फ्लॉ लग रहा है इस स्कूटर में कि इसकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है, इसमें आपको इंटीग्रेट ही करके दिया गया है। अब इसके पीछे भी एक वजह है दोस्तों, वो भी जान लीजिए। अगर कंपनी इसको रिमूव करके देती बैटरी तो उस स्कूटर की प्राइस जो है बहुत हाई हो जाती, क्योंकि ये जो कंपनी है फॉरेन की कंपनी है जिसने ऑलरेडी पेटेंट बनाया हुआ है अपने रिमूवेबल बैटरी के ऊपर। तो अगर सेम उनको यहाँ पे भी लागू करना होता, रिमूवेबल बैटरी देनी होती तो उसकी प्राइस शायद से हाई जा सकती थी। बट यहाँ पे मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि इसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं है, आप घर पर कैरी करके नहीं लेके जा सकते, आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बिल्डिंग में कुछ ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे एंड जिस वजह से आप इसे चार्ज कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे ये एक पॉइंट जो थोड़ा सा अड़ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब जो थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं कहूँगा इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 110-115 किलोमीटर के आसपास है ऑन S1 एंड 185 किलोमीटर्स ऑन S1 Pro।
बट ये जो फिगर्स हैं ये आई वुड से आप जैसे डेली लाइफ में चलाते हो, अगर आप चाहोगे मैं 60 to 70 के ऊपर चलाऊँ कॉन्स्टेंटली, बहुत ही हार्श तरीके से चलाऊँ, तो वहाँ पे वो रेंज अचीव नहीं कर पाओगे। एंड जैसा कंपनी का कहना है कि 10 लाख के आसपास वो चार्जिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करने वाले हैं आने वाले समय में, बट स्टिल जितने लोग इसे बाय करने वाले हैं उसे कंपेयर किया जाए तो ये जो फिगर्स है थोड़े शॉर्ट पड़ जा रहे हैं। अब ये जो चार्जिंग स्टेशंस भी बनेंगे इंडिया में तो ये मेजरली जो मेन सिटीज़ है लाइक मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह पे ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो सकता है। बट अगर आप सेमी अर्बन सिटीज़ में जाओगे या गांव खेड़ों में जाओगे, वहाँ पे किस तरीके से अवेलेबल किया जाएगा? क्या आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना अफोर्ड कर पाओगे? क्या अगर आप इसे मुंबई से कहीं पे गाँव में लेकर जाना चाहते हो जो दूर हो, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे क्या? तो आपको बहुत प्री प्लान तरीके से इसे प्लान कर जाना पड़ेगा। तो आई वुड से यहाँ पे मुझे एक ये ही प्रॉब्लम लग रही है। बट लेट्स सी आने वाले समय में कंपनी इसे किस तरीके से रेक्टिफाई करती है क्या, एंड इसके लिए कुछ सोल्यूशन लेकर आती है या नहीं। अब यहाँ पे जो फोर्थ कॉन होने वाला है वो होगा यहाँ पे जो स्पेस देखने को मिलने वाली है वो बूट स्पेस के अंदर कमाल की देखने को मिल रही है। कंपनी का कहना है 2 हेलमेट आराम से बैठ पाएंगे, दैट इज़ रियली गुड थिंग। बट यहाँ पे जो फुटबॉल का डिज़ाइन है वहाँ पे आई वुड से वहाँ पे कुछ सामान नहीं रख पाओगे क्योंकि उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग सा है, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं मुझे दिखने को मिल रहा है। बट लेट्स सी कि कंपनी अभी इसमें इम्प्रूव करेगी क्या। ये अभी जो उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया है मे भी प्रोटोटाइप हो सकता है, इस पर काम किया जा सकता है। जैसे ही बुकिंग्स चालू होगी थोड़े महीनों बाद इसकी डिलीवरीज भी देखने को मिल सकती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है स्पेस तो आपको बूट के अंदर अच्छी दी है, बट इंडियन कंडीशन में जब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो फुटबॉल के यहाँ पे भी सामान रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा जगह नहीं दी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए या फिर उधर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया जाता तो वो एक बेटर चॉइस हो सकती थी। ये मुझे एक पॉइंट लगता है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो होने वाला है इसका, जो जैसे कि कंपनी ने कहा कि होम स्टेप आपको सर्विसिंग दी जाएगी, घर पर आकर आपको सर्विस मिलेगी। तो अभी तक कोई भी सर्विस सेंटर तो कंपनी की तरफ से है नहीं। इनकेस अगर आप दूर लेके जा रहे हो गाड़ी को, कल को आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में कंपनी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वैसे उस सिचुएशन में आप कैसे टैकल करोगे? तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा सर्विस लेकर आनी चाहिए कंपनी की, ऐसा कुछ अगर आप मुसीबत में फंस गए, कल को कुछ आपकी गाड़ी के साथ हो गया तो वहाँ पे आपको उनकी तरफ से हेल्प मिल सके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए वो अवेलेबल करके दे दे तो वहाँ पे आपको सॉर्ट हो सके। क्योंकि होम स्टेप डिलीवरी तो वहाँ पे आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस को देखा जाएगा, बट कल को गाड़ी टूट गई, गाड़ी को कुछ हो गया, कल आपको कहीं फंस गए तो वहाँ पे आपके लिए क्या सोल्यूशन है वो आपके लिए अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी सर्विस कंपनी इंट्रोड्यूस कर दे जो आपको आने वाले समय में हेल्पफुल हो सके। अब यहाँ पे एक समअप करना चाहूँगा वीडियो को। गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फीचर लोडेड है, प्राइस थोड़ी अग्रेसिव ज़रूर है बट काफ़ी लोग अफोर्ड कर भी पाएंगे, काफ़ी लोग नहीं भी कर पाएंगे। एंड अभी ये कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश करने को देख रही है, बहुत ही फीचर लोडेड फीचर्स देने वाले हैं एंड ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। पर्सनली आई एम रियली लाइकिंग दिस स्कूटर एंड जब भी मुझे भी मौका मिलेगा मैं इसे चलाने की कोशिश करूँगा और आपको रिव्यूज़ लेकर आने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आने वाले समय में अगर मैं कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ तो दैट वुड बी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ओनली, मे बी दैट वुड बी ओला या फिर कोई और भी ब्रांड हो सकती है। बट मैं भी अगले बार जब भी स्कूटर खरीदूंगा वो एक इलेक्ट्रिक होने वाली है क्योंकि रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, पैसे कम लगेंगे। जी हाँ, इसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं है बट लेट्स सी जैसे ही इंडिया भी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे चार्जिंग नेटवर्क्स बनते जा रहे हैं एंड स्लोली करके ही हम अगर सपोर्ट दिखाएंगे अपने इंडियन ब्रांड्स को तो ही वो आगे बढ़ेंगे। एंड आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइज टू सपोर्ट आवर इंडियन ब्रांड्स जो बहुत ही कमाल के काम कर रहे हैं। एंड लाइक टाटा एंड महिंद्रा आप देखे ही होंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो आपके फॉरेन कंट्रीज के जो ब्रांड्स हैं वो नहीं कर पा रहे, वो ये इंडियन ब्रांड्स अचीव करके दिखा रहे हैं। सो आई वुड से सपोर्ट देम एंड लेट देम टू ग्रो एंड वो भी अपने लिए वो चीज़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए ऑन डेली बेसिस तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। टेक केयर, बाय।